द लॉर्ड ऑल्टो, जिसे बर्फ पर चलाना हो, पहाड़ों पर चलाना हो और या फिर हाईवेज पर चलाना हो, यह गाड़ी कहीं भी हार नहीं मानती। जहां पर बड़ी बड़ी 4x4 गाड़ियों को स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां यह बिना किसी स्ट्रगल के चलती जाती है और यह सब पॉसिबल होता है इसके कम वेट और स्मॉल साइज की वजह से। मारुति ऑल्टो आपको आज भी इंडिया के कोने कोने तक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, फिर चाहे वह कश्मीर हो या कन्याकुमारी। और एक समय पर इस कार को लेकर जो लोगों का क्रेज हुआ करता था वह इसके नंबर ऑफ सेल से पता चलता है, जो कि 4.5 मिलियन है। यानी मारुति सुजुकी ने ऑल्टो की 45 लाख यूनिट सेल करके एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है इंडियन मार्केट में। साथ ही यह 16 ईयर्स तक कंटिन्यूसली टॉप सेलिंग कार भी रही है इंडिया की। तो चलिए द लॉर्ड ऑल्टो की सक्सेस स्टोरी को स्टार्टिंग से समझते हैं। ईयर 2000 में मारुति ने ऑल्टो कार को लॉन्च किया एज ए एंट्री लेवल हैचबैक, जो कि बेसिकली मारुति सुजुकी के एग्जिस्टिंग मॉडल 800 पर ही बेस्ड एक नया और ज़्यादा मॉडर्न प्रोडक्ट था, जिसे 800 के मुकाबले ज़्यादा मॉडर्न लुक्स, कुछ एडिशनल फीचर्स एंड 5 गियर्स के साथ लॉन्च किया गया। उस टाइम पर इस कैटेगरी में ऑल्टो के अगेंस्ट सिर्फ Hyundai सेंट्रो ही एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर थी और यह 2 इंजन्स में अवेलेबल थी। फर्स्ट 1 लीटर 4 सिलेंडर MPFI पेट्रोल इंजन विथ 56 bhp पावर एंड 80 Nm ऑफ टॉर्क। सेकंड 1.1 लीटर 4 सिलेंडर MPFI पेट्रोल इंजन विथ 63 bhp पावर एंड 98 Nm ऑफ टॉर्क। Hyundai सेंट्रो उन पहली गाड़ियों में से एक थी जिनमें MPFI यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी दी गई और यह टेक्नोलॉजी काफी एडवांस और फ्यूल एफिशिएंट भी थी, जो कि आज के समय पर हर पेट्रोल इंजन में यूज की जाती है। अब जब Hyundai के पास सेंट्रो में 2 इंजन्स अवेलेबल थे तो मारुति सुजुकी ने भी ऑल्टो को 2 इंजन्स के साथ ही लॉन्च किया, जिसमें फर्स्ट वही 800 वाला 796 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद 45 bhp पावर एंड 61 Nm ऑफ टॉर्क। सेकंड 1.1 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद 63 bhp पावर एंड 80 Nm ऑफ टॉर्क। अब जो फर्स्ट 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था वह उन लोगों के लिए था जिन्हें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड प्राइस भी कम चाहिए हो, और वहीं सेकंड इंजन उनके लिए था जिन्हें ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए हो और साथ ही Hyundai सेंट्रो का एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर भी हो। लेकिन लोगों ने इन दोनों में से 800 वाले मॉडल को ज्यादा पसंद किया 1.1 लीटर के कंपैरिजन में, जिससे एक तरफ ऑल्टो 800 का ग्राफ लगातार बढ़ने लगा तो वहीं दूसरी तरफ 1.1 लीटर ऑल्टो को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से 2005 में इस 1.1 ऑल्टो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन ऑल्टो 800 को इतनी सक्सेस मिली कि 2008 में यानी लॉन्च होने के सिर्फ 8 सालों में ही इसकी 10 लाख यूनिट सेल हो चुकी थी और इसी साल यानी 2008 में ही अभी तक की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को भी लॉन्च किया गया सिर्फ 1 लाख के प्राइस पॉइंट के साथ, जिसे शुरुआती दिनों में तो पसंद किया गया, लेकिन बाद में इस कार को एक लखटकिया कार का टैग लग चुका था, जिससे लोग इसे हेट करने लगे और यह ज्यादा दिन नहीं चल पाई। अब मार्केट में बाकी प्रोडक्ट इससे दमदार इंजन के साथ आ रहे थे और मारुति सुजुकी ने इसकी डिमांड को समझते हुए फिर से एक और बड़े इंजन के साथ ऑल्टो K10 मॉडल को लॉन्च किया 3.3 लाख एक्स-शोरूम प्राइस के साथ। ऑल्टो K10 में मारुति का न्यू K सीरीज 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया विद 67 bhp पावर एंड 90 Nm ऑफ टॉर्क। इसके अलावा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर से भी ऑल्टो K10 को न्यू फ्रेश लुक दिया गया, साथ ही टिल्ट एंड टेलीस्कोप एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज जैसे एडिशनल फीचर्स एंड 13 इंचेस व्हील भी इसमें ऑफर किए गए। फिर क्या, Hyundai ने भी अपनी एक और एंट्री लेवल हैचबैक इओन को लॉन्च कर दिया 2.69 लाख के प्राइस के साथ, जिसे सीधे तौर पर ऑल्टो के अगेंस्ट लाया गया, जिसमें पावर ऑल्टो 800 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी 56 bhp एंड टॉर्क 75 Nm, जबकि इसमें भी 0.8 लीटर का ही इंजन था। और Hyundai इओन को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया इसके न्यू डिजाइन एंड इसमें मिलने वाले छोटे मोटे फीचर्स की वजह से। अब मारुति सुजुकी भी कहां पीछे रहने वाली थी, तो इन्होंने भी 2012 में ऑल्टो के सेकंड जनरेशन मॉडल को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसमें इसके इंटीरियर डिजाइन एंड एक्सटीरियर डिजाइन को एकदम फ्रेश लुक दिया गया, साथ ही कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए गए एंड इस ऑल्टो का लुक अब पहले से ज्यादा मॉडर्न एंड अपीलिंग लगने लगा। और इसके 2 साल बाद ही 2014 में ऑल्टो K10 के भी सेकंड जनरेशन मॉडल को मारुति सुजुकी ने लॉन्च कर दिया, क्योंकि ऑल्टो के ओवरऑल सेल्स परसेंटेज में काफी वायर्स K10 मॉडल को लेना पसंद कर रहे थे। ऑल्टो K10 के इस जनरेशन में अब न्यू फ्रेश डिजाइन देखने को तो मिला ही, साथ ही काफी न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए लाइक कीलेस एंट्री, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORBM एटसेट्रा।
अब नॉर्मली जब भी कोई गाड़ी का फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च किया जाता है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होता ही है, लेकिन इस सेकंड जनरेशन ऑल्टो का प्राइस इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज किया गया और इसका कारण था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रोबोट्स का इंस्टॉलेशन, क्योंकि इस बार मारुति ने अपने प्लांट में रोबोट्स को इंस्टॉल कर दिया और ज्यादातर काम रोबोट्स ही करने लगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हुई, साथ ही प्रोडक्शन भी बढ़ गया और ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो गया। अब धीरे धीरे मार्केट में कुछ और नए कॉम्पिटिटर्स का आना शुरू हो गया, जैसे सेर्वोले, स्पार्क, डेटसन गो एंड डेटसन रेडिगो, लेकिन इनसे तो ऑल्टो को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा आया जिसने ऑल्टो को डायरेक्ट कंपटीशन देना शुरू कर दिया और वह थी 2015 में आई रेनो क्विड, जिसका अट्रैक्टिव एसयूवी स्टांस लुक्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। इसे देखकर लगता नहीं था कि यह ऑल्टो की कैटेगरी की गाड़ी है, बल्कि उससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी लगती थी। इसके अलावा यह इंटीरियर से भी ऑल्टो से ज्यादा स्पेशियस फील होती थी, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें ऑफर किए गए। रेनो क्विड 2 इंजन्स में अवेलेबल थी। फर्स्ट 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन विद 53 bhp पावर एंड 72 Nm ऑफ टॉर्क, एंड सेकंड 1 लीटर पेट्रोल इंजन विद 67 bhp पावर एंड 91 Nm ऑफ टॉर्क। लेकिन BS6 फेज 2 के आने से इसके 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब क्विड सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल इंजन में ही अवेलेबल है। लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर Hyundai ही रहा है। आपको बता दें कि Hyundai और मारुति सुजुकी हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी कार्स को लाते रहे हैं, फिर चाहे वह ऑल्टो के अगेंस्ट सेंट्रो या इयोन हो, स्विफ्ट के अगेंस्ट i10 हो, बलिनो के अगेंस्ट i20 हो, डिजायर के अगेंस्ट ओरा हो या सियाज के अगेंस्ट वर्ना। और दोनों ही कंपनीज की कार्स को लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि दोनों ही काफी रिलायबल हैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो को समय समय पर अपडेट्स भी मिलते रहे हैं, जैसे 2016 में इसके फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ छोटे मोटे डिजाइन चेंज किए गए और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को भी बेटर किया गया, जो कि अब 24.7 kmpl हो गया। और 2019 में भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ इसे अपडेट किया गया। अब भले ही इसे कंपटीशन देने सेंट्रो, नैनो, इयोन, क्विड जैसी अनेकों गाड़ियां आई हों, लेकिन मारुति सुजुकी की रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के आगे कोई सामने नहीं टिक पाया और लोगों ने ऑल्टो पर ही अपना ट्रस्ट बरकरार रखा। लेकिन ऑल्टो की लेगेसी 2020 तक ही चल पाई, क्योंकि इसने अपनी नंबर 1 की पोजीशन खो दी और इसकी जगह 2020 में स्विफ्ट, 2021 एंड 2022 में वैगनार एंड 2023 में स्विफ्ट टॉप सेलिंग कार रही है इंडिया की। 2023 में BS6 फेज 2 को लागू कर दिया गया, जिसमें काफी सारी अच्छी गाड़ियों के साथ ऑल्टो को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन ऑल्टो को कैरी ऑन किया ऑल्टो K10 के 3rd जनरेशन मॉडल ने, जिसे 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया था। और इस बार इसमें BS6 नॉर्म्स के चलते सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS ब्रेकिंग सिस्टम, ड्यूअल एयरबैग्स को स्टैंडर्ड रखा गया, साथ ही कुछ मॉडर्न फीचर्स भी ऐड किए गए, जैसे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ORVMs। और इसका कंपटीशन अब डायरेक्ट रेनो क्विड 1.0 से होने लगा। लेकिन अब इतने सब अपग्रेड के बाद भी ऑल्टो K10 को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और इसका कारण ऑल्टो में कोई कमी नहीं है, बल्कि अब लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है और वह इससे महंगी गाड़ी परचेस कर सकते हैं। और दूसरा कारण है SUV का बढ़ता ट्रेंड, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है टाटा पंच, क्योंकि जिस प्राइस में ये आ रही है उसमें काफी सारी और भी गाड़ियां आती हैं, जैसे टाटा की ही टियागो एंड टिगोर, मारुति की स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर और Hyundai की i10 एंड ओरा भी इसी प्राइस के अप्रॉक्स आ रही है। लेकिन फिर भी जहां एक तरफ इसकी अकेले 20 to 25,000 यूनिट पर मंथ सेल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी को मिलाकर इतनी सेल्स हो रही है। और साथ ही यह टॉप सेलिंग कार्स में भी टॉप पोजीशन पर लगातार काफी महीनों तक बनी रहती है। और दूसरा एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, क्योंकि जब से ये आई है तब से बलिनो की सेल्स काफी डाउन हो गई है और इसकी जगह अब लोग फ्रॉन्क्स को लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसके SUV स्टांस लुक्स की वजह से, जबकि दोनों में इंजन भी सेम ही है, 1.2 लीटर K सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। हाँ, फ्रॉन्क्स में एक 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन भी आता है, लेकिन इसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आज के समय में आप कौन सी गाड़ी लेना ज्यादा पसंद करोगे, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।